बिंदु आवेश के कारण विभव। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो हम लोग शेष से बात करेंगे बाबू कि बिंदु आवेश के कारण विभव। ठीक है, तो हम लोग बात करने वाले हैं, वैसे हम लोग विभव पढ़ चुके हैं, और विभव क्या होता है? कार्य बटे आवेश। या हम कह सकते हैं कि किसी आवेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर लाने में जो किया गया कार्य, वह कार्य और उस आवेश के अनुपात को क्या बोलेंगे? उस बिंदु का विभव बोलेंगे। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? परंतु अगर हम कहें कि यहाँ पे चलो एक कोई प्लस क्यू आवेश रख दिया गया है, क्या रखा गया है? प्लस क्यू आवेश, और एक बिंदु आवेश की तरह बिहेव करेगा, और जो कि बिंदु आवेश की तरह बिहेव करेगा, तो इसकी एक लाइन बनाई गई, और इस लाइन पर एक हमने कहा ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और यहाँ पे सी पॉइंट हमने कर दिया। ठीक है, हमने कहा चलो इससे इसकी दूरी क्या है? आर, और यहां से सी पॉइंट की दूरी क्या है? एक्स। क्या कह दिया जाए? एक्स। कोई दिक्कत है इसमें? हमने कहा कि जो आवेश है बाबू, आवेश कहीं यहां रखा है, क्यू नॉट। क्या रखा है? यहां पे रखा है आवेश। ठीक है, हम कह रहे हैं कि बिंदु ए पर, जो ये बिंदु ए है, यह बिंदु ए पर प्लस क्यू के कारण जो विभव होगा वो कितना होगा, ज्ञात करके बताइए। तो इस विभव को ज्ञात करने के लिए हम कई चीज मानेंगे, जानेंगे, ऐसे करके निकालेंगे। परंतु सबसे पहले हम कूलाम के नियम को याद करेंगे कि कूलाम का नियम क्या कहता है कि जो बिंदु आवेश, अगर कोई आवेश रखा रहेगा तो उसमें कितना बल आरोपित करेगा। तो बल जो आरोपित करेगा, बल को हम लिखते हैं बाबू एफ से। किसे लिखते हैं? एफ से। तो क्या हो जाएगा कूलाम के नियम से? एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या हो जाएगा? क्यू नॉट अपान एक्स स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, हम कह रहे हैं एक और चीज हमने कहा कि चलो हम कुदा रहे हैं इस आवेश को, हम क्या कुदा के यहां ला रहे हैं। ठीक है, तो लाने में करना पड़ेगा कार्य। कार्य कितना करना पड़ेगा? इसके विरुद्ध, वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध। तो क्या हो जाएगा? W इज इक्वल टू माइनस एफ इंटू dx, क्योंकि यह जो प्लेस करोगे, क्या ये dx दूरी है? x की छोटी दूरी dx है, क्या यही तो हम प्लेस कर रहे हैं? तो W जो हमने कार्य किया, क्या कर रहा है? W इज इक्वल टू माइनस एफ इंटू dx। अच्छा, ये जो कार्य हो रहा है, ये छोटी दूरी के लिए कार्य हो रहा है, तो dW लिख रहे हैं। कोई दिक्कत? अच्छा, हम यहाँ पे F लिखे हुए हैं, तो ये F क्या है? बल है, यही बल है। तो अगर हम इस समीकरण को 1 बोल दें और इसको हम कहें 2, तो फिर हम कहेंगे कि समीकरण 1 को 2 में रखने पर क्या इसको रख दिया जाए? ऊपर नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा, इधर हम आ जाए क्या? परंतु हम क्या कर सकते हैं बाबू, हम इतना बंध गए हैं। चलो कुछ पैसे तुम लोग दोगे तो नहीं, वायर के ही हटा दिया जाएगा। चलो अब यहाँ पे एफ की जगह रख दिया जाए, तो यहाँ पे रखेंगे dW इज इक्वल टू एफ। क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और हो जाएगा क्यू इंटू क्यू नॉट अपान एक्स स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, कटेगा नहीं कुछ, अभी रुक जाओ, ऐसे घबराना नहीं है। फिर से इसको अरेंज कर लेंगे। dW इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, 1 को हटा के क्या कर दें? क्यू इंटू क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, यहाँ पे इंटू एक्स स्क्वायर इंटू dx। कोई दिक्कत है? क्या हम इसको एक और चीज से अरेंज कर सकते हैं? dW इज इक्वल टू क्यू इंटू क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको लिख सकते हैं x माइनस 2 इंटू dx। कोई आफत है? किसी में कोई दिक्कत इसमें? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है ना? हमने बस व्यवस्थित किया है चीजों को। तो चलो सुनो, यहाँ हाँ माइनस हटेगा, लेकिन हटाएंगे अभी आराम से हटाएंगे। यहाँ नहीं हटेगा, यहाँ तो रहेगा ही, अभी यहाँ तो रहेगा ही। ठीक है, ये तो रहेगा ही। ठीक है, अभी हटेगा। सुनिएगा, कहानी कुछ ऐसी है कि बाबू, कहा यह जा रहा है कि जब इस आवेश को खुदा के यहां पर ले गए, तुम दोनों एक ही पास बैठ गए हो। तू ओकरे में से देख के लिखता है, तू ओकरे में से देख के लिखता है, अब दोनों कुछ नहीं लिखते हो। लिख रहा है तो ये सब कहाँ लिखे हुए? ये सब कहाँ लिखे हो? सुनो, आओ देखो, सुनो सुनो, हम कह रहे हैं बाबू कि एक छोटा कार्य हमको इतना करना पड़ रहा है।
लेकिन जब अनंत से अगर किसी आवेश को बिंदु, अगर हम बात करें कि अनंत से कोई आवेश को अगर लाएं बिंदु ए पर, तो कितना कार्य करना पड़ेगा, तो हम कहेंगे कि जो बड़का कार्य करना पड़ेगा, तब हमको W बड़का कार्य करना पड़ेगा। और कितना, इसका इंटीग्रल कितना, इनफाइनाइट से लेके R तक, तो हम क्या करेंगे dW करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे कि पूरा एक वैल्यू इंटीग्रेट करेंगे, तब जाके जितना कार्य करना पड़ेगा तब हमारा विभव निकल कर आएगा। मतलब हम कहना ये चाह रहे हैं बाबू कि इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक हम एक बिंदु आवेश पर, परीक्षण आवेश को यहाँ C बिंदु पर रख के B पर कुदा के देख रहे थे कि कितना कार्य करना पड़ रहा है। अगर इतने में इतना कार्य करना पड़ रहा है, तो अगर उसको अनंत से R दूरी पर लाएंगे तो हमको कितना कार्य करना पड़ेगा। तो हम कह रहे हैं कि जो बड़का W हो जाएगा, बड़का W इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू क्लोज, या बोले सॉरी यहाँ पर क्लोज नहीं है, इंटीग्रल इनफाइनाइट से कहाँ तक, R तक, और dW। और dW अगर इस समीकरण को हम बोल दें कि यहाँ पर क्या हो चुका है, तीसरा समीकरण इसको बोल दें, और इसको हम कहते हैं चौथे में, तो तीसरा को किस में रख दिया है, चौथे में। तो तीसरा को चौथे में रखने पे हम लिख रहे हैं, तीसरा को चौथे में रखने पर तो रख दिया जाए, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे इनफाइनाइट से लेके R तक, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहाँ पे सीधे रख दो माइनस क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और वहां पे क्या है x माइनस 2 इंटू dx, कोई दिक्कत। अच्छा ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको बाहर निकाल दिया जाए, हम क्या इधर लिख रहे हैं, दिख रहा है सबको दिख रहा है उधर वाली चीजें, तो हम इसको बाहर निकाल रहे हैं, तो लिखेंगे W इज इक्वल टू क्या बाहर निकल रहा है, माइनस क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, निकल गया बाहर। इंटीग्रेट में क्या रहेगा, अनंत से लेके R तक x पे माइनस 2 इंटू dx, कोई दिक्कत है। ध्यान रखिएगा एक चीज यहाँ लिख रहे हैं हम, इंटीग्रल कर दें, अगर इंटीग्रेट करते हैं x पे माइनस 2 इंटू dx का इंटीग्रेशन होता है बाबू, तो इसका रिजल्ट होता है 1 अपान x माइनस में, बस समझ आ रही है, -1/x, तो इसका इंटीग्रेशन हो रहा है, तो इंटीग्रेट हो रहा है, तो अब इसको वैल्यू कैसे रख देंगे, W इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटू क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये इंटीग्रेशन रह जाएगा, इंटीग्रेशन में कहाँ से कहाँ तक रह गया, अब हमको ऐसे लिखना पड़ेगा -1 अपान x अनंत से R, ये रहेगा ना, कोई दिक्कत। अब यहाँ रख दिया जाए W इज इक्वल टू माइनस, अच्छा ये माइनस माइनस खत्म हो गया, तो यहाँ पे माइनस खत्म करके यहाँ लिखते हैं Q इंटू क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे देखो, अब इसको खोल दिया जाए तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो यहाँ पे ये अगर ऊपर अपर माइनस लोअर करते हैं तो क्या हो जाएगा 1 अपान R माइनस 1 अपान इनफाइनाइट, तो ये तो खत्म हो गया, कोई दिक्कत है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फॉर्मूला हमारा, W इज इक्वल टू Q इंटू क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपान R, ये W निकल के आ गया। चूंकि हम जानते हैं विभव हमारा होता है, किसी बिंदु पर विभव निकालते हैं, तो फॉर्मूला कल हम आपको दिए थे V इज इक्वल टू W बाई, क्या इतनी बात याद आ रही है। तो अगर हम कहें कि इस बिंदु पर जो विभव हो जाएगा, या इस परीक्षण आवेश को लाने पे जो कार्य करना पड़ रहा है, कार्य इतना ये है, तो विभव होगा V इज इक्वल टू W अपान क्यू नॉट। तो क्या ये W को इसमें रख दिया जाए, तो हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा V इज इक्वल टू, समझिएगा ध्यान से, दिख रहा है ना जी सबको, नहीं दिख रहा है तो इसको मिटा के यहाँ रख दिया जाए, यहाँ देखो यहाँ मिटा कर रख रहा है, ठीक है, तो कुछ यहाँ पे रख रहे हैं देखना। तो अगर हम कहें कि V इज इक्वल टू W कितना निकाल के लाए हम लोग बाबू, Q इंटू क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा अब यहाँ पे देखिए 1 अपान R भी है, तो यहाँ पे 1 अपान R, अच्छा मल्टीप्लाई क्या कर दिया जाए 1 यहाँ पे क्यू नॉट से, किससे, क्यू नॉट से, क्योंकि फॉर्मूला में था, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा क्यू नॉट से क्यू नॉट उड़ गया, जो हमारा विभव निकल के आ रहा है कि बिंदु आवेश के कारण बिंदु A पर जो विभव निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R। अर्थात यहां से कह सकते हैं कि जो विभव है हमारा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किससे है, R से। इसकी जो ग्राफ निकल के आएगी, कैसे निकल के आएगी, हाइपरबोल। मेरी बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत इसमें, नोट करिए जहां से छोड़े हो, पूछो।